वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित श्याम जी भाई, फ्रेंड्स, फैमिली, आदरास्पद समनी पुण्य प्रज्ञा जी, एक अवसर है कि माया में देखी लेकिन राजस्थान का भाई एरिजोना नहीं देखा। हम सब राजस्थान के हैं और यहाँ आते ही मुझे राजस्थान की याद आई। वैसा ही पथरीला, कंकरीला और वैसे ही कुछ कुछ पौधे, तो उनको देख करके ऐसा लगा कि ये तो कुछ वैसा ही है, क्योंकि मायामी में रह रहे हैं। मायामी बड़ा डिफरेंट है और ये एरिया बड़ा डिफरेंट है। वहाँ इतनी बारिश पड़ती है, इतनी बारिश पड़ती है, यहाँ बारिश लिमिटेड होती है। पर मुझे लगता है कि है हम अपरिचित किसी से नहीं। न तम जाई न तम जोड़ी न ठाया न मुआ जस सभे जीवा अनंत सो। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जहां हम अनंत बार जन्म मरण न कर सके। कर चुके। सिद्ध शिला भी किसकी बनी हुई है? पृथ्वी काय की। तो कभी हमारा जीव वहां भी गया होगा, पर लिबरेटेड होके नहीं, ऐसे गया। संसारी अवस्था में हमने कहां कहां जन्म मरण किए हैं, कहां कहां परिभ्रमण किया है, कुछ ख्याल नहीं। और हम साधु हैं तो लगभग 15 कंट्रीज देखी है, इंडिया के 25 स्टेट्स में यात्रा की है, 37 वर्ष से संयम जीवन में है, तो घूमना ही घूमना चल रहा है। लेकिन जब पहले जो संसार का परिभ्रमण था, अब मुझे लगता है कि ये परिव्रजन है, ये जो पर्यटन है वो कोई हॉलीडेज नहीं है, ये धर्म यात्रा है जिसमें तिन्नाणम तारयाणम का। और हमारी यात्राएं भी कहां कहां होती है। सुख में भी जाते हैं, दुख में भी जाते हैं, और धर्म लाभ देने भी जाते हैं। सब जगह धर्म लाभ के लिए ही जाते हैं। तो जो ज्ञान पाया है प्रभु के आगमों से और कहां कहां से, तो उसको यानी बांटते रहते हैं और बांटने से बढ़ता रहता है। तो एक बार की बात, लगभग 2000 में मेरा प्रवास असम, मेघालय
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उधर था। तो लगभग साल भर में हमने वहां यात्रा की। तो वहां उल्फा के मिलिटेंट्स का बहुत भय भी रहता, और शाम को बस जल्दी ही मार्केट शांत, लोग बाहर नहीं निकलते, बस प्रोग्राम में आए तो जल्दी प्रोग्राम रख के जल्दी खत्म करो। तो ऐसा था मेरा प्रवास तेजपुर था। अचानक एक दिन मैसेज आया कि एक भाई जो यंग, उसकी शादी भी 2-3 महीने पहले हुई, यंग लड़का, और उसकी अचानक से डेथ हो गई। तो बहुत ऐसा हुआ है, पूरा घर परिवार सबको बहुत ही सदमा लगा है। आप पधारो तो घर को शांति मिलेगी, और उनको संभालो, उसकी नई बहू, सब पूरा परिवार, पूरा गांव ही उसमें दुखी है। मोरियावाड़ी जो छोटा गांव था, उनको हम लोग तुरंत वहां पहुंचे। लोगों ने कहा कल चले जाना। मैंने कहा आज यदि ये घटना हुई है, हम आज चले जाते हैं तो बड़ा एक उनके माइंड को भी शांति मिलेगी। और ऐसी कच्ची मौत थी। हम पहुंचे तब तक दाह संस्कार वगैरह हो चुके थे, और हमको सोने के लिए असम में छोटे छोटे ऐसे घर होते हैं, तो बस सोने को रेडी हुए। मैंने उसकी वाइफ को कहा तुम इसी रूम में सो जाओ, हमारे पास सोओगी, जब भी तेरा मन थोड़ा ऐसा होगा हम तेरे को धर्म ध्यान सुनाएंगे, तुम हमारे पास सो जाओ। तो वो बेड की साइड में ऐसे अपना बिस्तर लगा के सोने की तैयारी में थी। तो जो मेरे साथ छोटे समी जी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई वो उसकी डेथ कैसे हुई? तो उसने कहा कि ये ऊपर से टीन टूट गई थी, वो पपीते के झाड़ से, पपीते जो कोकोनट के झाड़ से कहीं से कुछ तोड़ रहा था, और वो गिर पड़ा तो वो ये टीन ही टूट गई। अब देखिए क्या को एग्जिस्टेंस है कि वही उसका रूम है उस लड़के का। उसकी वाइफ यहाँ सोने आई है, और उसने बताया कि महाराज यही जिस पलंग पे हम जब सोते हैं तो इंडिया में लोग गद्दे उतार देते हैं, और काठ का वो था, उस पे सो सकते हैं, क्योंकि असम में जीव जंतु का बहुत ज्यादा होता है। उसने कहा यही पलंग से, यही कॉर्नर से उसका हेड टकरा गया, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ। अब वो छोटे समनी जी बेचारे नए थे, और उसने ये सुना तो जैसे मेंढक उछलता है ना, वैसे उछले और दम से नीचे उतरे। उसने कहा मैं तो इस पे बेड पे तो सोऊंगी नहीं। तो मैंने कहा तू साइड में सो जा, नीचे साइड में सो जा। तो और अचानक किसी को कोई भी, मतलब मेरे भीतर भी ऐसा लगा, मुझे भी लगा कि अरे इसी बेड पे गिर के तो उसकी डेथ हुई है। तो अपन को भी एक बार ऐसा लगता है कि भाई इस पे मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, यदि मेरे को भी भय लगा, यदि मैं भी डरती हूँ, तो मैं दूसरों को अभय क्या दूंगी? भगवान महावीर ने कहां कहां जाकर साधना की थी, और धरती का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जाया न मुआ जस्से सब्बे जीवा अनंतसो। तो उस समय मुझे यही गाथा याद आई, नतम जाई नतम जोनी नटम ठाणम जाया न मुआ जस्से सब्बे जीवा अनंतसो। मुझे ये गाथा याद आ गई, बड़ा आलम्बन बना, और मैंने कहा धरती का कोई कण कण नहीं। अपने मन में ये सोचती रही, कोई जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि धरती भी अनंत काल से चली आ रही है। अनंत काल में कितने युद्ध हुए, कितनी प्रलय आई है, कितनी बीमारियां आई है, कितनी नेचुरल कैलेमिटी हुई है। जहां पहाड़ है वहां समुद्र बन गए, जहां समुद्र है वहां पहाड़ बन गए, जहां मैदान है वहां खेत है, वहां घर बन गए, पता नहीं क्या क्या हुआ है।
तो ये संसार तो अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, और ये समय का पहिया, तो ये समय का पहिया रुकता नहीं बंधुओं बहनों। तो वहां कहां क्या नहीं हुआ। ये श्लोक बड़ा आलंबन बना, और मैंने थोड़ी सी हिम्मत अपनी जुटाई, और छोटी समी जी मुझे पूछने लगी आप भी नीचे आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ठीक ही हूं, मैं तो ठीक हूं। और मैंने अपने भय के इमोशन, द इमोशन ऑफ फियर था, उस पे कंट्रोल किया। कंट्रोल करके 2-3 लॉन्ग डीप ब्रीदिंग की, और उसकी वाइफ को कहा तू कंफर्टेबल है ना? उसने कहा महाराज मैं कंफर्टेबल हूँ, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि अभी भी आप इसी बेड पे सो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं रात भर वहीं सोई रही। ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं कि हम तीनों ही जन कितना सोए नहीं सोए, क्योंकि वो रात भी वैसी थी और समय अच्छी तरह से बीता। अर्ली मॉर्निंग हमने स्वाध्याय जप, रात को उसको सबको संभालती रही, और बाहर दूसरे गांव से परिवार से आए हुए बहुत सारे लोग भी घर में थे। तो अब देखिए ये संसार अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, और इस व्हर्लपूल में हम सब चक्कर भी लगा रहे हैं, और सबके मन में ये भावना जागती है कि चक्कर जन्म मरण का हो, चाहे गर्भ का हो, चाहे रोग का हो, चाहे दुख का हो, और राग द्वेष का हो, चक्कर तो चक्कर ही है। तो वह दिन धन्य हो कि हम राग द्वेष के चक्कर से भी निकले, हम इमोशन के चक्कर से भी निकले, और हम इस स्थिति में अपने आप को बहुत मजबूत रखें, क्योंकि फियरलेसनेस आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो व्यक्ति अभय होता है, अभय की साधना के बिना अहिंसा की साधना नहीं हो सकती। अभय के बिना हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। साधना कोई भी करे, अभय होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करें, किसी नई जगह जाएं, नई जगह सेटलमेंट होना भी अभय की साधना के बिना नहीं हो सकता। न्यू टेरिटरी में जाते हैं, उसके लिए भी अभय होना है, तो अभय बहुत जरूरी है। हम साधना बढ़ाएं, शुभ योग बढ़ाएं। भगवान महावीर की जो 12.5 वर्ष की साधना थी, वो अभय की साधना थी, अहिंसा की साधना थी, ध्यान की साधना थी। भगवान महावीर ने कोई रिचुअल किया था क्या? किसी को ध्यान है? कोई भी रिचुअल किया हो भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक? है? कोई संघ निकाला हो, कोई पूजा बनाई हो, कि कुछ और रिचुअल किए हो, है? कोई आरती की हो, क्या कुछ किया था क्या? कोई किसी को पता हो तो मुझे भी बताए। भगवान महावीर ने ध्यान किया था। आज जो स्थितियां कभी कभी हमको बांट देती है, वो भगवान महावीर ने कुछ नहीं किया था। वेरी सिंपली, उनको कुछ रिचुअल था ही नहीं, स्पिरिचुअल थे। रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल थे। तो उन्होंने ध्यान किया, ध्यान के द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त की, बाह्य परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। उनको सब प्रकार के परिचय आए थे, कठिन से कठिन परिचय और मृदु से मृदु परिचय। स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां आकर के भी हमारे साथ आप रह जाओ, कोई अच्छे अच्छे लोग और बुरे बुरे लोग, सब कुछ मिला उन्हें। तो उस स्थिति में भी भगवान की जो साधना है, किसी भी ग्रंथ में पढ़ें, भगवान की साधना स्पिरिचुअलिटी की साधना थी।
कहीं पर भी कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी रीति रिवाज नहीं, ये नहीं वो नहीं, छोटा नहीं बड़ा नहीं, दिखावा नहीं। तो ऐसा लगता है सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ जैनिज्म भगवान महावीर की साधना, और उन्होंने इसका अच्छा प्रयोग किया और आगे बढ़े। तो अस्तु आपके हमारे सबके जीवन में अभय का प्रकाश फैले और हम सच्चे भगवान महावीर के अनुयायी बने। तो उसी संदर्भ में आपके कोई क्वेश्चन हो तो ले सकती हूँ 1-2 मिनट के लिए। समझिए भय किस लिए पैदा होता है? एक्सपेक्टेशन होने से। तो ये एक्सपेक्टेशंस कैसे घटाएं? और अच्छा क्वेश्चन है। भय एक तो सबसे पहले राग से पैदा होता है, अटैचमेंट, और अटैचमेंट होगा तो एक्सपेक्टेशन आएगी, उसका नंबर सेकेंडरी है। अटैचमेंट का नंबर पहला आता है, और सबसे पहले अटैचमेंट हमारा किससे है? अपनी बॉडी से। मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, और तो और थोड़े से बाल कम हो गए कि ग्रे हेयर पहले आ गए, कि बॉडी पे कुछ और निकल गया, कि ये हो गया, या हेल्थ ऊपर नीचे हो गई। देखो हेल्थ का तो सबको ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर माध्यम कलु धर्म साधन सर्व साधन। लेकिन कभी कभी बॉडी के चेंजेस से भी आदमी बहुत परेशान होता है। बॉडी में जो हमारी, जिसको हम ब्यूटी कह दें या जो नेचुरलिटी कह दें, जो भी कह दें, वो थोड़ी बहुत भी, और वो तो समय के साथ सब कुछ होना है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। और जब कोई अस्वस्थता आती है तो वो भी वेदनीय कर्म का अकाउंट है, तो उसमें भी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। और शरीर के प्रति सबसे बड़ा राग है, और इसलिए जैन धर्म में कायोत्सर्ग की परंपरा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे किसी और से, जैसे घर से, धन से, वाइफ से, बच्चों से, मैं ये डिटैचमेंट, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी अटैचमेंट है अपने आप से, अपनी बॉडी से, और उसके बाद दूसरी चीजें भी आती है। तो हम धीरे धीरे अपने अटैचमेंट को कम करें, समझ के करें। अभिक्षणम काउ सर्गकारी, बार बार कायोत्सर्ग का प्रयोग करें, छोटा छोटा, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, और उससे आपकी साधना आगे बढ़ सकती है। तो अब सबने पुण्य प्रज्ञा जी, क्योंकि एरिज़ोना हम जब आ रहे थे हम यही कह रहे थे, क्योंकि 1 साल से बातचीत चल रही थी। तो स्वीटी फोन कर रही थी, फिर माया फोन करने लगी, और दोनों कि हम आपका प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमने कहा न स्वीटी जानते हैं न माया जानते हैं, हम वहाँ एक ही व्यक्ति को जानते हैं, और वो भी मैं नहीं जानती। तो सबने पुण्य प्रज्ञा जी ने कहा कि पता नहीं कितनी दूर होंगे, 100, 200, 300 किलोमीटर दूर होंगे, लेकिन आप जानते हैं दूरी नहीं निकली, बहुत नजदीक निकल गए। कहा श्याम जी भाई ने 3 वर्ष तक जैन विश्व भारती में समणी पुण्य प्रज्ञा जी का ह्यूस्टन में प्रवास था, कोविड का समय था, उस समय सेवाएं दी, और उससे पहले भी कब से ही वो सेंटर में जुड़े हुए हैं, श्याम जी भाई का पूरा परिवार। तो अनेक समनी जी के टाइम से उन्होंने सेवा दी है, जैना के कार्यक्रम से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, और सहज शांत स्वभावी, में इतना ही जानती हूँ, जब से देखा है शांत स्वभावी हैं। तो एक 25-30 वर्ष पहले का फोटो देख रहे थे, तो मैंने कहा बस हेयर ग्रे हुए हैं, बाकी यू आर ल्यूमिनस सोल, यू आर वाइब्रेटिंग, दैट्स माय थॉट अबाउट यू। तो सहज शांत सरल सेवा भावी ऐसे श्याम जी भाई के घर आज हमारा आगमन हुआ है। उनके बेटर हाफ रेखा बहन और उनके बहन हंसा बहन, रेखा और हंसा दोनों के बीच में आप बैठे हैं, और आपकी बेटी दोहिता और
जमाई भी आया हुआ है, तो ये सब मिलके भी गए। तो हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भीतर से स्टिलनेस आती है तो वो बाहर भी वाइब्रेट होती है। स्वाध्याय हमारे मन को पढ़ाने के लिए चाहिए, मन को मांझने के लिए चाहिए, ध्यान हमारे प्योरिफिकेशन के लिए चाहिए। तो स्वाध्यायी भी हैं, ध्यानी भी हैं, और सबसे बड़ी विशेषता है क्वाइटली सेवा करने वाले हैं। तो ऐसे श्याम जी भाई के घर हमारा आगमन हुआ है। तो अब देखते हैं पुण्य प्रज्ञा जी क्या कहते हैं। बी अलर्ट। लज्जा दया संजम ब्रह्मचर्यं कल्याण भाग्येस विषयिठाणं ये मे गुरु सयमण सासयन्ति तेहं गुरु सयम पूजयामि तेहं गुरु सयम पूजयामि। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। आदरणीय समणी जी, उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, फिनिक्स में आए हैं, जिनके घर जाते हैं वहां सभी साधर्मिक बंधु एकत्रित होते हैं धर्म लाभ के लिए, और वहां का सब्जेक्ट भी फिक्स होता है। श्याम जी भाई ने अपनी पोस्ट शायद कल या परसों ही डाली थी, उनमें लिखा हुआ था समणी जी का स्वाध्याय इतने बजे से इतने बजे हैं। तो हमारे देव भाई ने कहा कि समणी जी, श्याम जी भाई ने तो स्वाध्याय रखा है, उनको देव भाई को वो चीज की श्याम जी भाई समणी जी के प्रवचन को स्वाध्याय कहते हैं, तो उन्होंने स्वाध्याय रखा था, तो मैंने वो सुना था। तो इसलिए आज मैं बड़े समणी जी ने स्वाध्याय से शुरू किया है भगवान की वाणी से। तो आज हम आए हैं, फिर थोड़े और बात बताएंगे श्याम जी भाई से जुड़े हुई बातें आपके लिए भी। एक मेरे भीतर में एक अहोभाव है, और एक अहोभाव होता है तो मुझे खुद को भी प्रेरणा मिलती है, और कई बार वो ऐसी बातें होती है जो सबको प्रेरणा देती है। तो वो बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्याम जी भाई स्वाध्याय करवा रहे हैं, और वो ऐसी बातें हैं जो स्वाध्याय से जुड़ी हुई भी, वो मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि वो सारी बातें श्याम जी भाई के जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है। तो आगम, एक आगम है उत्तराध्ययन आगम, जो भगवान महावीर की अंतिम देशना, जिसमें उनका प्रवचन और उनकी शिक्षाएं जिस आगम में है उसका नाम है उत्तराध्ययन आगम। और उस आगम का एक अध्ययन है 29वां अध्ययन। उनमें कई प्रश्नोत्तर है, प्रश्न पूछे गए हैं और भगवान महावीर ने उत्तर दिए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब तो नहीं ले रही हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके सामने भगवान से क्या पूछा गया था और उसका उत्तर क्या दिया गया। स्वाध्याय कहीं ले लो, सज्जायनम बनते। तो मैं तो 2-4 ही ले रही हूँ, थोड़ा सा तो लें ताकि श्याम जी भाई को थोड़ा लगे कि आज मेरे स्वाध्याय हो गया है। कोई बात। हाँ, तो पहला था हाँ, तो
पहला एक क्वेश्चन कि भन्ते वंदयेणम भन्ते जीवे किम जनयेहि, कि प्रभु वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो वंदना में हम शरीर से भी झुकते हैं और हमारा अहंकार भी झुकता है, मान कषाय झुकता है और व्यक्ति के भीतर में एक हम्बलनेस होती है, लघु बनता है, खुद अपने आप को लघु बनाता है। तो उससे जीव को प्राप्त क्या होता है। तो भगवान ने कहा कि वंदना से नीच कुल में उत्पन्न होने वाले कर्मों का क्षय होता है और उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले कर्म का अर्जन होता है। ये एक बात बताई कि उच्च कुल और नीच कुल, ये दो कुल ऐसे है, स्टेटस होता है कि किस फैमिली में जीव पैदा हुआ है, और वो भी बहुत बड़ा कारण बनता है सुख दुख का भी, अनुकूलता प्रतिकूलता का भी, मान सम्मान का भी। क्योंकि समाज में बैठे हैं तो हर व्यक्ति के भीतर में ये भावना रहती है कि मुझे लोग सब सम्मान से देखें और मुझे सम्मान मिले। तो जो लोग दूसरों को सम्मान देते हैं, सबके साथ विनय का व्यवहार करते हैं और सहज भाव से रहते हैं, उनके ये कर्म यानी नीच गोत्र का बंधन नहीं होता है। और अगर हो इस तरीके का है तो भी वो कटता है और उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ऐसे लोगों के उनकी जिनकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करे, वैसा अबाधित सौभाग्य और जनता की अनुकूलता की भावना उसे प्राप्त होती है। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे सौभाग्य का वो अर्जन करता है जिसकी कोई बात टाल नहीं सकता। तो हमने सामजी भाई की लाइफ में, क्योंकि अभी हमारे बीच में सबसे सीनियर है वो सामजी भाई है, 83, और बहन भाई पत्नी सब नियर 80 है, 80 प्लस है, कोई नियर 80 है। तो सामजी भाई की लाइफ में हमने देखा है कि कभी पता नहीं उनको कि कब आता है, कब कोई अहंकार आया है कि आता है, कि कभी उन्होंने प्रदर्शित किया, अभी वो तो फैमिली ही जानती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इनका मान कसाय बहुत शांत है और बहुत हम्बल है और 100% जिसको कह सकते हैं कि कितने 20 वर्षों में समी जी ह्यूस्टन में रहे हैं, इनका इतना काम पड़ा है सेवा का, सब जगह ये कैमरा और सामजी भाई, अगर कोई प्रोग्राम बड़ा है तो फिर वो तो वहां होना ही होना है उनका, और कोई कुछ कहे न कहे, इनको ये सारा काम तो सेवा का उनको करना ही करना है। और इसमें कितनी एडिटिंग करनी है, क्या कुछ करना है, कितने घंटों लगाना है। तो इन्होंने सेवा को ही अपना कारोबार बनाया और उतनी विनम्रता के साथ ऐसी सेवा की है। तो ऐसे विनम्र लोग ऐसे सौभाग्य का अर्जन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान से पूछा गया, खमावण याए नम भन्ते जीवे किम जनये। ये जो खामना बोलते हैं ना, तो ये क्षमा कहाँ से शब्द आया। क्षमा मतलब क्षमा, क्ष को ख हो गया, तो ये क्षमा उस तरीके से है। तो क्षमा करते हैं तो उससे जीव क्या प्राप्त करता है। तो ये क्षमा के भाव हमको विरासत में मिले हैं। हमारे जैन परिवार में उत्पन्न होने वाले सब जीवों में ऐसे लगता है कि बहुलता है, क्षमा की बहुलता है। थोड़ा सा और सोचे तो और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो क्षमा से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने कहा
कि क्षमा करने वाला मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो बहुत प्रसन्न रहता है बिना कारण। कोई कोई लोग तो कोई सामने कोई ओकेजन होता है तो खुश नजर आते हैं, अदरवाइज वो खुश भी नहीं होते हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती है। लेकिन जो लोग क्षमावान होते हैं वो सहज प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहते हैं। तो ये एक वरदान हमको क्षमा से प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है कि मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ जीव वो क्या करता है, सारे सब प्रकार के छोटे बड़े सब जीवों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। और मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव विशुद्ध बनकर निर्भय हो जाता है। जैन साहब, आपका भी ये प्रश्न का उत्तर आ गया है कि हम निर्भय कैसे बने और भय कैसे शांत करें। तो जितनी जितनी क्षमा होगी, फिर आपको किससे भय होगा? क्योंकि आप क्षमा से आपने पूरी दुनिया को अपना बना लिया, सब मित्र बन गए और सब मित्र है, चारों तरफ मित्र ही मित्र है, तो फिर भय किस बात का? तो इसलिए क्षमा से मैत्री बढ़ती है और मैत्री से हम निर्भय बनते हैं, अभय बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्वाध्याय से, समी जी ने कहा कि स्वाध्याय का ही बता दो, तो हमने थोड़ा थोड़ा सब ले लिया है कि स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है। क्योंकि हमने श्याम जी भाई में देखा है, श्याम जी भाई से हम ज्यादा परिचित हैं, इसीलिए हम श्याम जी भाई का ही, और साथ साथ में ये भी अकेले नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं इन तीनों का पूरा वो साथ रहता है, जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। तो स्वाध्याय भी श्याम जी भाई का जितने स्कॉलर, क्योंकि हमसे पहले तो श्याम जी भाई मीडिया से जुड़े हुए थे, क्योंकि यही उनका सब काम था। तो इतने अच्छे अच्छे जो जैन स्कॉलर है, दिगंबर, श्वेतांबर के किसके क्या स्वाध्याय चलते हैं, इनके सब इनके पास सबकी खबर थी। तो सबका स्वाध्याय का वो लाभ लेते थे, स्वाध्याय किसी का नहीं छोड़ते थे, और समनी जी का तो पूरा पूरा लेते ही थे। तो स्वाध्याय करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तो बताया गया कि स्वाध्याय से वह ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करता है। हम ज्ञानवान बनते हैं, हम प्रज्ञावान बनते हैं, हम विवेक संपन्न बनते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है। ये सारी जो क्षमता है वो ज्ञान की क्षमता है। कोई पढ़ाएगा, कोई दूसरा शिक्षा देगा तो वो कहां तक काम आएगी? कहते हैं ना कि बेटी ससुराल जाती है तो माँ बाप उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा कहां तक जाती है? द्वार तक। कहते हैं कि वो द्वार तक जाएगी, तब तक तो माँ बाप की शिक्षा यहाँ तक ही उनके साथ जाती है। उसके बाद तो उनकी खुद का विवेक, खुद की ज्ञान शक्ति वो काम आती है। तो ज्ञान हमारा खुद का होता है। ये पुस्तकीय ज्ञान, उसकी भी अपनी सीमा होती है, लेकिन भीतर की ज्योति जग जाती है ज्ञान की चेतना का विकास होता है, समाधान वहां से आते हैं। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म का जितना हम स्वाध्याय करते हैं, उसकी चोट ये सब अटैक कहाँ करते हैं? स्वाध्याय के फल हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म पर जाकर के अटैक करते हैं और हमारा ज्ञान विशुद्ध बनता है। एक और क्वेश्चन ले रही हूं, वो तो लेना बहुत जरूरी है कि भगवान से पूछा गया कि भगवान सेवा करने से, वैयावृत्य सेवा करने से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा, वैयावृत्य से वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन करता है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं पहले ही सोच रही थी कि आज मुझे क्या बोलना है, जिसमें स्वाध्याय की बात आए
जिसमें क्षमा की बात आए, जिसमें विनय की बात आए और जिसमें सेवा की बात आए, वो बात मुझे आज जरूर बोलनी है। क्योंकि कभी कभी एक एक व्यक्ति के प्रति हमारी एक बहुत ऊंची भावना, और वो कोई ऐसे ही नहीं होती है। तो श्याम जी भाई को मैंने वहां देखा जब हमको कुछ भी ये मीडिया का कुछ भी नहीं आता था। अचानक कोरोना आ गया, हम बस इंडिया से पहुंचे थे और हमारा बस स्वागत ही हुआ था और फिर कोविड आ गया। 1 सप्ताह के बाद, मार्च का महीना था शायद, हाँ, तो उस समय कुछ भी नहीं आ रहा था। अब कोई सारा कनेक्शन सब कट हो गए थे और पूरे समाज को, आसपास के लोगों को, और वातावरण वो था, सबको पता है। तो वो जो पीरियड था और उनमें हमारे एडवांस में थे श्याम जी भाई, तो सारा जूम लिंक पर कैसे आना है, कैसे बोलना है विदाउट ऑडियंस, हमको कोई अभ्यास नहीं था। और फिर उनमें गलतियां भी हम बहुत सारी करते थे, कभी बंद कर देते, कभी आवाज नहीं, कभी कुछ नहीं। तो सारी जो ट्रेनिंग हुई और उसमें जितना लाभ, कितने कंट्रीज के, सब जहां जहां समनी जी थे, तो बहुत सारी कंट्रीज के लोग सब हमारे साथ जुड़ करके वो जो दुख, एक ऐसा भयक्रांत वातावरण था, सब भयभीत थे, उनमें जो एक सबको धर्म लाभ मिला, उनमें आपकी सेवा, और पता नहीं हजारों घंटे आपने सेवा दी घर में बैठ करके। और वो सेवा भी एक ऐसी सेवा जिनमें हमारे तो 11 या 12, कभी भी हमको सबको जोड़ना था, तो हमारी अपनी तैयारी हमारे लोगों के बीच में हो सकती है, वो हमारा पक्ष था। लेकिन हम जाग रहे हैं और हमको जो सब काम करना है, श्याम जी भाई भी जाग रहे हैं। एक दिन हमारे कोई 1 बज गया, कोई रिकॉर्डिंग करनी थी ना, हो नहीं रही थी, सारी इतनी गलतियां, एक गलती, एक मिस्टेक ठीक करते, दूसरी और मिस्टेक। और पता नहीं श्याम जी भाई को याद है कि नहीं है, रिकॉर्डिंग रात को चल रही थी, सुबह सब तब प्रोग्राम था और इतनी मिस्टेक की तो हमारे 1 बजे और श्याम जी भाई के भी 1 बज गए। तो ऐसी जिसमें वापिस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस देना ही देना, जिनका एक नेचर बन जाता है। तो ऐसे लोग जो साइलेंट सेवार्थी होते हैं, कि सेवा करने वाले इतनी मौन धारण करते हैं, और ये तो कोई थैंक यू कहेगा ये भी आशा नहीं करते हैं। मन में वो भी उनको शर्म आती है कि मुझे थैंक यू क्यों बोला। ऐसे लोग कितने कम लोग होते हैं दुनिया में। तो ऐसी सेवा करने वाले बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, ऐसे कोई ऊंचा बंधन करने वाले लोग हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान महावीर से जो भी क्वेश्चन किए थे, वो ऐसे ही क्वेश्चन है, वो शाश्वत क्वेश्चन है और उनका समाधान भी यूनिवर्सल है। ये सारे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएंगे, उनका समाधान जो भगवान महावीर ने दिया वही समाधान होगा। तो हम सब वंदना का, स्वाध्याय का और किसका, क्षमा का और सेवा का जो मूल्य है उसको जानना ही नहीं है, हमको जीना है। तो अस्तु, आज का स्वाध्याय हम यहीं पूरा कर रहे हैं और कुछ लाइनें हमने श्याम जी भाई के लिए लिखी है। और पता, जब मैं मायामी वापिस आई लौट करके ह्यूस्टन से, तो 21 में चली गई थी और फिर 23 में हम वापिस मायामी आए और फिर पता चला कि श्याम जी भाई का थोड़ा स्वास्थ्य का भी सुना। और उसके बाद आप यहाँ बेटियों के पास बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसी रत्न कन्याएं मिली हैं इन्हें। रत्न कन्याएं कह सकते हैं कि ऐसी बेटियां जो माँ बाप की ऐसी पल पल सेवा करने वाली और तुरंत अपने पास ले आई बेटियां।
और मैंने जब यहाँ सब देखा, मैंने कहा श्याम जी भाई ह्यूस्टन में भी आपका घर था, 50 साल, लगभग 40-50 साल वहां रहे, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल था, आप मिस तो कर रहे होंगे। फिर मुझे यहाँ सारा सिस्टम बताया, ये हंसा बहन की व्यवस्था की गई है और थोड़ी प्राइवेसी है, ये हमारा है, वो हमारा है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने कहा श्याम जी भाई और हेल्दी आप स्थान पर आए हैं, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल स्थान पर आप आए हैं और आपके अपने भाग्य ने आपको यहाँ सब सेटल किया है। तो बड़े सौभाग्यशाली श्याम जी भाई। और श्याम जी भाई के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है। और हमारे मन में जब से सुना कि श्याम जी भाई और कहीं चले गए, अब हमको तो इसका यहाँ का कोई अता पता नहीं था और इतना बड़ा समाज है उसका भी हमें नहीं पता था। न तो स्वीटी को जानते हैं, न माया को, किसी को भी नहीं था कि हमारे ही परिवार यहाँ वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, जिनको हम जानते हैं उनका भी पता नहीं था। लेकिन श्याम जी भाई को मैंने एक दिन बताया कि श्याम जी भाई कैसे भी होगा, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होगा या कैसे भी हमारी यात्रा होगी, आप जहां रह रहे हो आपको आकर के दर्शन देने के हमारे भाव है, मन पूरा है कि अब कैसे आएंगे, कब आएंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन आपको दर्शन तो देना है। तो बस श्याम जी भाई के दर्शन के निमित्त से, अब निमित्त इतने सारे बन गए श्याम जी भाई आपको दर्शन देने के लिए। और भगवान महावीर ने तो बहुत बड़ी आपको उपमा दी है श्रावक श्राविका संघ को कि आप सब हमारे साधु साध्वियों के माँ बाप हैं। तो हमारे भीतर भी जो सीनियर हमारे सेवार्थी श्रावक श्राविका जो पूरी जिंदगी सेवा में बिताते हैं, साधु साध्वियों की और पूरे संघ की सेवा करते हैं, तो उनके प्रति हमारे भाव गार्जियन के भाव ही आते हैं। तो इनके प्रति भी हमारा वही भाव था और आज आकर के मुझे हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आ गए, जो भावना थी आज हमारी पूरी हुई है। तो कुछ पंक्तियां जो लिखी है आपके प्रमोद भावना में आपके लिए। जय जिनवर की जय इस घर में, जय जिनवर की जय इस घर में, श्याम जी रेखा हंसा घर में, जय जिनवर की जय इस घर में, गुरु धर्म कृपा है इस घर में, जय जिनवर की जय इस घर में, है रोम रोम शासन शक्ति, अनुगुंजित उर में जिन भक्ति, वात्सल्य प्रवाहित इस घर में, वात्सल्य प्रवाहित इस घर में, जय जिनवर की जय इस घर में, पल पल आनंद अखंडित हो, उत्तम आरोग्य विवर्धित हो, शांति की सौरभ इस घर में, जय जिनवर की जय इस घर में, स्वाध्याय बढ़ाया है तुमने, नित्य तपस्या को जोड़ा तुमने, धम्म जागरण
घर में। एक बेटी का नाम क्या है? बेला, सोनिया, और एक का नाम है पल्लू। ठीक है, पल्लवी। बेला, सोनिया, पल्लू प्यारी, मिली भाग्य से सुदुलारी, चलती है सेवा इस घर में, चलती है सेवा इस घर में। जय जिनवरी की, जय इस घर में। पुण्य प्रतिभा शुभ शिव भाव भरे, क्षण क्षण अभ्युदय कर्म करें। बरसे आशीष इस घर में, बरसे आशीष इस घर में। जय जिनवरी की, जय इस घर में। जय जिनवरी की, जय इस घर में। खूब अनुमोदन आपको। साधुवाद साधुवाद। तो समनी पुण्य प्रज्ञा जी देखो, गाने वाले भी है, बनाने वाले भी है, और उन्होंने दीर्घकालीन सामजी बाई की सेवाएं भी ली है, अभी भी दे रहे हैं, और अभी भी दे रहे हैं। और क्या हुआ, लास्ट ईयर हमने 24 तीर्थंकरों के 120 कल्याणक, तो हमने कल्याणक शुरू किए, 5 कल्याणक सब तीर्थंकरों के। तो आप देखिए कि उसकी 20 माला फेरते हैं, 20 माला और 1 माला। तो इन्होंने क्या किया है, 120, अभी पूरी गिनती तो इनको ही पता है कि इन्होंने पूरा साल मेरा सब काम किया। और 100 लोग में हमारे साथ जुड़े हुए थे पंच कल्याणक में, और सीनियर लोगों को वो माला नहीं फेरनी है, तो उसके लिए एक इतने सारे कल्याणक की एक माला की रिकॉर्डिंग, और फिर 20 माला की रिकॉर्डिंग, और हर एक तीर्थंकर के 5 कल्याणक, और 5 कल्याणक की 20-20 माला की अलग रिकॉर्डिंग, और एक माला की अलग रिकॉर्डिंग। तो साल भर की इतनी सारी दुनिया भर की इतनी रिकॉर्डिंग की सब तैयारी, और टाइम पर सब करना, क्योंकि एक दिन में कभी 3 कल्याणक आ गए, कभी 5 कल्याणक आ गए, तो सारे के सारी रिकॉर्डिंग, सारे वीडियोस तैयार करना, और उनमें कोई भूल मेरे से हो जाती है तो वापस सब करेक्शन कराना, समनी जी वो छूट गया, वो ऐड नहीं किया, वो थोड़ा गलत हो गया। तो सारी की सारी सामजी भाई ने तो बहुत देवगुरु धर्म की इन पर भी बहुत कृपा है कि तीर्थंकर कल्याणक सब सानंद संपन्न करवाए। और फिर नमस्कार महामंत्र का डे आया, तो इंटरनेशनल नमस्कार महामंत्र डे, तो हमने 9 कोटि का जप शुरू किया, और उसके भी वीडियो बनाना, उसकी भी प्रवचन, सब चीजों में इनका पूरा इंस्टेंट सेवा, इंस्टेंट सेवा लेते हैं हम। कभी कभी कोई कहता मेरी ये तकलीफ है, तो वो कर नहीं सकते, बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो सुन सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग वीडियो। और सामजी भाई ने सबके लिए, अभी जैसे भक्तामर का 45वीं गाथा जो मीन्स आरोग्य वृद्धि के लिए किसी को तकलीफ है, तो उसका लोगों के लिए, सबके लिए, सुविधा के लिए एक इंस्ट्रक्शन सामजी भाई हमको देंगे कि समनी जी ऐसे होना चाहिए, वो क्योंकि प्रैक्टिकल ये जानते हैं। तो इन्होंने वो बनाया, उसके कितने व्यूज हो गए, फिर मुझे फोन आया था हाँ, जब उसके 10,000 व्यू हो गए तब फोन आया कि देखो ये एक गाथा के 10,000 व्यू हो गए हैं समनी जी।
तो इतना लाभ सबके लिए ये उपलब्ध करवाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जैन व्यक्ति है और कभी कभी नॉन जैन व्यक्ति भी उसका लाभ इसमें मेरा काम तो छोटा था, सबसे बड़ा हार्ड वर्क तो भूमि प्रज्ञा जी का है, तो उनको ही ये देखो आपको ही समर्पित हो गया है। अगर आप वो लिंक जैन सेंटर के साथ भी शेयर कर सके कम्युनिटी के साथ, तो ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यहाँ पंच कल्याण जब जैसे शुरू होता है ना, तो वैसे करवा दो। तो ये क्या करेंगे, कैलेंडर होता है ना, तो उसके हिसाब से एक एक वीडियो भी डाल देंगे कि आज ये कल्याणक है, उसकी ये, तो सारा का सारा इनके पास पूरे लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? आपका ग्रुप है, लाइक नेशनल चैट ग्रुप है या कल्याणक का तो ग्रुप बनाया था। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम उवसग्गहरं पासं वन्दामि कम्मघनमुग्गं, विषहर विषनिन्नासं, मंगलकल्याण आवासं, विषहर पुलिंगमन्त्रं, कंठे धारे जोषयामणो, तस्य गहरोगमारी, दुष्टजराजन्ति वसाम, चिट्ठौ दूरे मंदो, तुझ प्रणामो बहुफलो होई, नर तिरिये सुविजीवा, पावन्ति न दुःख दोहग्गम, तुह सम्मते लब्धे, चिन्तामणि कप्पपाय बभ्भये, पावन्ति अविघ्नेनं, जीवा अयरामरं ध्यानम्, इह सन्थु महायस, भक्तिभरनिर्भरेण हियेण, तादेव दिज्जवोहिं, भवे भवे पासजिनचन्दन, भवे भवे पासजिनचन्दन, चत्तारि मङ्गलम् अरहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलं, चत्तारि लोकोत्तमा, अरहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अंगूठे अमृत बसे लादितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, मन वांछित फलदाता, विघ्नहरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो
भादिक 24